हेलो स्टूडेंट। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं स्टूडेंट आपके लिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा है वो पहले देख ले, तभी लेक्चर नंबर 2 में आपको मज़ा आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टूडेंट। और लेक्चर नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, पहले उसको देख लीजिए तभी ये आपके समझ में आएगा। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 में देखो, लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है। और अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या क्या होता है। और उससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट मैथ्स गुरुजी एन चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या की परिभाषा। देखिए ध्यान दीजिए, यदि a और b रियल नंबर हैं, दो नंबर हैं a और b, यदि ये रियल नंबर हैं तो a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा, आयोटा क्या होता है लेक्चर नंबर 1 में हम बता चुके हैं। a और b रियल नंबर है, आयोटा आपका इमेजिनरी नंबर है, आयोटा इक्वल टू रूट माइनस 1 होता है, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, बीच में प्लस का साइन है। तो a प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है और इसे कैपिटल जेड से या स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं, कुल मिला के जेड से डिनोट करते हैं। दैट इज अर्थात जेड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यार यही स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक रूप भी होता है। क्या होता है? व्यापक रूप भी होता है। वेयर जहां जहां a क्या है, a है स्टूडेंट रियल, REZ, इसको रियल पार्ट ऑफ z। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट REZ से, रियल REZ का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z। आप इसको a इज लिखो या फिर REZ इज इक्वल टू a लिखो। REZ इज इक्वल टू a का मतलब है स्टूडेंट कि रियल पार्ट ऑफ z। इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको z से डिनोट करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। रियल पार्ट ऑफ z बराबर a एंड आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब z का काल्पनिक भाग इसमें क्या है, b है। आयोटा b मत लिख देना गलती से। आयोटा के साथ जो भी नंबर होगा स्टूडेंट वो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है और जो आयोटा के अलावा दूसरा पार्ट है वो रियल पार्ट होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि मान लीजिए z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। 7 माइनस 3 आयोटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मैं कहूं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के रूप का होता है। देखो ये a है और b की जगह -3 है और आयोटा है, ठीक है। आयोटा तो रहेगा ही रहेगा इस तरह। तो 7 माइनस 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसको z से डिनोट किया है। अगर मैं इसमें कहूं कि बताइए भाई रियल पार्ट ऑफ z क्या है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग क्या है, तो इसमें दो भाग हैं। एक भाग तो a है स्टूडेंट और एक भाग ये इधर वाला है। हाँ, इसमें माइनस का चिन्ह भी शामिल होता है या जो भी आप जो आगे साइन होता है उसमें शामिल होता है। आयोटा के साथ जो होगा वो, आयोटा के साथ क्या है -3 है ना, तो आयोटा के साथ जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा और आयोटा के प्लस या माइनस के अलावा जो इधर साइड को होगा वो आपका रियल पार्ट होगा। तो रियल पार्ट ऑफ z 7 हो गया स्टूडेंट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z काल्पनिक भाग, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग क्या होगा, -3 होगा। 3 नहीं होगा, ना तो 3 होगा ना ही -3 आयोटा होगा, तो क्या होगा -3 होगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे कि आयोटा के आगे जो नंबर है उसको रख देंगे, साइन नहीं रखेंगे। तो आयोटा के साथ जो नंबर है उसको भी रखना है और उसका चिन्ह भी रखना है, वही आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा। इसी प्रकार से z इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं कि बताइए भाई 3
आयोटा -5, इसमें आप रियल पार्ट ऑफ जेड बताओ। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा इसमें बताइए। तो इसमें स्टूडेंट रियल पार्ट ऑफ जेड हमने क्या बोला कि आयोटा वाले भाग को छोड़ करके जो दूसरा भाग है वो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो, 5 नहीं बल्कि -5 होगा, उसका साथ का चिन्ह भी आता है, -5 रियल पार्ट ऑफ जेड होगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा स्टूडेंट, आयोटा के साथ जो नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आयोटा बाद में था, यहाँ पहले है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आयोटा के साथ जो नंबर होगा उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहते हैं। तो यहाँ पे +3 है, चिन्ह नहीं है तो मतलब प्लस है, अगर माइनस होता है तो -3 होता, यहाँ पे चिन्ह नहीं है तो मतलब ये +3 है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आप पता करेंगे, ठीक है। ये आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसको आप समझेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब इसमें हम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ और आगे बताने वाले हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि प्योरली रियल नंबर क्या होता है और प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, अगर इसका रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट मतलब a की जगह अगर 0 है स्टूडेंट, तो ये z क्या हो जाएगा, देयरफॉर z इज इक्वल टू हो जाएगा आयोटा b। अगर इसका रियल पार्ट z, रियल पार्ट क्या है इसका, इस z का रियल पार्ट क्या है, a है ना, अगर ये 0 है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, देयरफॉर z क्या हो जाएगा, आयोटा b। और जब z इज इक्वल टू आयोटा b टाइप का कोई नंबर होता है स्टूडेंट, तो उसको कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब पूर्ण रूप से काल्पनिक संख्या। जब केवल आयोटा वाला भाग होता है तो पूर्ण रूप से काल्पनिक संख्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, जब रियल पार्ट ऑफ z 0 होता है तो वो प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे, b है, अगर b 0 है देन देयरफॉर z क्या हो जाएगा, फिर z हो जाएगा फिर a, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो z बराबर a हो जाएगा। तो जब z बराबर a टाइप का कोई नंबर होता है तो उसको कहते हैं प्योरली रियल नंबर। क्या कहते हैं, प्योरली रियल नंबर, उसको कहते हैं स्टूडेंट प्योरली रियल नंबर। तो ये प्योरली रियल नंबर हो गया, ठीक है। और ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इस प्योरली इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल में बता देता हूं आपको कि मान लीजिए z1 इज इक्वल टू आयोटा √2 है, या z2 इज इक्वल टू -2 आयोटा है, या z3 इज इक्वल टू -5 आयोटा है। जिसमें आयोटा वाला भाग केवल होता है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस आयोटा √2, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0 - 2 आयोटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 - 5 आयोटा। इसमें देखेंगे आप कि रियल पार्ट इसमें 0 है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसको प्योरली इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर, जितने भी सारे के सारे इमेजिनरी नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और जितने भी सारे के सारे रियल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिला के बनता है। पहले जब तक आयोटा की खोज नहीं हुई थी उससे पहले केवल रियल नंबर हुआ करते थे, 1 2 3 4 5 √2 √5 करके ये सब रियल नंबर थे। अब उसमें 2 आयोटा √-5 उनको भी शामिल कर दिया, इमेजिनरी नंबर को भी शामिल कर दिया, तब जाके आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सबसे पहले आपके पास क्या थे, रियल नंबर थे। रियल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है
और 4 होता है या √2 होता है या √5 होता है, ये आपके रियल नंबर है। ठीक है, इनकी खोज पहले हुई, उसके बाद आयोटा की खोज होने के बाद कुछ इमेजिनरी नंबर की भी खोज हुई। किसकी खोज हुई? इमेजिनरी नंबर की भी खोज हुई, जैसे कि आयोटा √2 2 आयोटा √-5। देखो √-5 जिसमें रूट के अंदर माइनस होगा तो इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि रूट के अंदर -5 को आप √5 आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि √-1 की वैल्यू आयोटा होती है। लेक्चर नंबर 1 में हम बता चुके हैं इसको। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से इसके अंदर सारे के सारे 2 आयोटा -3 आयोटा, ये इस पहले वाले गोले के अंदर तो केवल रियल नंबर है, और पहले वाले गोले के बाहर और इस गोले के अंदर इमेजिनरी नंबर है। और इन दोनों को मिलाकर के बनता है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी मिला के। देखो, जो प्योरली रियल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो प्योरली इमेजिनरी नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हैं, इस चीज का ध्यान रखें। देखो, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर था, इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख दिया, इसको भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, प्योरली रियल नंबर z = a है ना, तो इसको आप इसका एग्जांपल अगर हम बताएं कि z = 2, z2 = -3, z3 √2। इस प्रकार से आप, ये रियल नंबर है, इसमें प्योरली रियल नंबर है। इनको कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना है तो क्या है, क्योंकि इनके इमेजिनरी पार्ट 0 है ना, तो इनको आप लिख सकते हैं 2 को 2 + 0 आयोटा, a + आयोटा b 0 है इसमें। इमेजिनरी पार्ट z0 समझने की कोशिश करो भाई। -3, इसको -3 को क्या, -3 + 0 आयोटा, √2 क्या, √2 + 0 आयोटा। तो इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सारे इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। रियल और इमेजिनरी मिलाकर के सारे क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट भी हम इसमें ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, कि अगर इफ रियल पार्ट ऑफ z = 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = 0, अगर रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो z बराबर क्या होगा, 0। 0 एक नंबर है स्टूडेंट। ठीक है, 0 एक रियल नंबर है, तो 0 जो है ना स्टूडेंट, उसको आप प्योरली रियल नंबर भी बोल सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0 को आप लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, प्योरली रियल नंबर भी बोल सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। कॉन्जुगेट को हिंदी में कहते हैं संयुग्मी। क्या होता है संयुग्मी? देखिए, a + आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि a + आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a - आयोटा b को इसका या z का, देखो इसको z लिख दो यहां पे, हाँ, z = यदि z = a + आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a - b z का संयुग्मी होता है या कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट कहलाता है, अर्थात दैट इज इफ z कहलाता है, एंड इसे z बार से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, z बार से डिनोट करते हैं, z के ऊपर एक डंडा लगा दीजिए, z बार कहते हैं इसको। ठीक है, इसको z बार से डिनोट करते हैं। अर्थात आगे समझिए, इफ z = a + आयोटा b,
देन जेड बार मतलब इसका कॉन्जुगेट जेड बार बराबर क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी होगा। तो कंजुगेट जब भी निकालते स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो आयोटा के आगे का चिन्ह होता है उसको बदल दिया जाता है। ध्यान दीजिए, कॉन्जुगेट जब भी निकाला जाएगा तो आयोटा के ठीक आगे का जो चिन्ह होगा उसको बदल दो और एज इट इज रख दो, उसी को कॉन्जुगेट कहते हैं। ध्यान देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, इफ z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा देन z बार इज इक्वल टू, z बार मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट संयुग्मी z बार से डिनोट करते हैं। तो बताइए क्या होगा। आयोटा के आगे का चिन्ह क्या है, आयोटा के ठीक आगे का चिन्ह क्या है, प्लस है ना, तो इसको माइनस कर दो बस। तो 7 माइनस 3 आयोटा क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अगला एग्जाम्पल फिर से हम आपको बताते हैं। इफ z इज इक्वल टू माइनस 5 आयोटा प्लस 3 देन z बार इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा। अब स्टूडेंट यहां पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो यहां जो बीच का चिन्ह होता है प्लस उसको माइनस कर देते हैं और एज इट इज रखते हैं, जो कि गलत है। ध्यान दीजिए, अभी मैंने क्या बोला बताइए, अभी मैंने ये बोला कि आई के सामने का चिन्ह बदल दो बस, और कुछ मत करो। तो आई के सामने का, आई के ठीक आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है ना, तो उसको प्लस कर दो। तो 5 आयोटा और एज इट इज प्लस 3, ये आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन मतलब कैसे घटाया जाता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन घटाना, ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, और डिवीजन मतलब भाग देना, कैसे कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सिंपल रियल नंबर का तो आपको पता है 2 और 3 है, उसको जोड़ते कैसे हैं, 3 प्लस 2 कर देते हैं 5 हो जाता है, घटाते कैसे 3 माइनस 2 1 हो जाता है, 3 इंटू 2 6 हो जाता है, और 2/3 करके डिवीजन करके भाग देना आपको होता है रियल नंबर का। हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का योग कैसे होता है, घटाना गुणा भाग कैसे होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके समझ में आ गए तो जो आगे हम क्वेश्चन बताने वाले हैं स्टूडेंट, तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इनको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का तरीका क्या होता है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं z1 क्या है a1 प्लस आयोटा b1 है, प्लस z2 क्या है a2 प्लस आयोटा b2 है। ठीक है, अब इनको कैसे जोड़ते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, तो इसमें कैसे जोड़ा जाता है इसमें ध्यान दीजिए। इसमें ऐसे जोड़ा जाता है कि जो इसके रियल पार्ट हैं उनको एक साथ जोड़ते हैं और जो इसके इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ जोड़ते हैं, बस ध्यान दीजिए, मेरे एक एक शब्द पे ध्यान दिया करें। ठीक है, a1 और a2 रियल पार्ट है तो उनको एक साथ जोड़ दो, a1 प्लस a2, फिर प्लस आयोटा, फिर b1 और b2 इमेजिनरी पार्ट है तो b1 प्लस b2 को जोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको यहां पे बता भी देता हूं एडिशन का, कि मान लीजिए z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है और z2 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 7 आयोटा है, तो z1 प्लस z2 क्या होगा, कैसे जोड़ेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 2 प्लस 3 आयोटा, चलो लिख दीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस
-5 + 7 आयोटा। ठीक है, अब जब इनको जोड़ते हैं तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया कि इसके रियल पार्ट को एक साथ जोड़ा जाता है। तो रियल पार्ट क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है -5 है, तो इन दोनों -5 और 2 को जोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहा होगा कि आपको यहाँ हमने माइनस लिख दिया। आप सोच रहे होंगे कि आप तो घटा रहे हैं, लेकिन नहीं स्टूडेंट, क्योंकि -5 ऑलरेडी है, तो इसलिए -2 और -5 को जोड़ेंगे तो 2 - 5 हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, प्लस फिर रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट यहाँ 3 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 + 7 कर दीजिए, और आयोटा इसमें अलग से आप कॉमन लिख देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत, जैसे यहाँ पे किया हमने। ठीक है ना, कॉमन आएगा, क्योंकि जब भाई इस पूरे को सिंपल जोड़ना है, आयोटा b1 और आयोटा b2 को जब जोड़ेंगे तो आयोटा b1 + आयोटा b2 हो जाएगा, तो आयोटा कॉमन आ जाएगा ना, तो इसलिए हो गया। ठीक है, 2 - 5 करेंगे तो -3 आएगा, और प्लस 7 और 3 10 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 7 और 3 10 आयोटा, तो -3 + 10 आयोटा इसका आंसर आ गया। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। मतलब कहने का ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी, जो फाइनल एडिशन करके आता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। जैसे दो रियल नंबर को जोड़ करके, दो रियल नंबर 2 और 5 उनको जोड़ करके 5 और 2 7 आता, तो 7 भी एक रियल नंबर है ना। तो ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ करके जो आंसर आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो सब्सट्रैक्शन कैसे करें, Z1 - Z2 करेंगे जी, और Z1 - Z2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 + आयोटा B1 माइनस A2 + आयोटा B2। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, घटाना भी सेम ऐसा ही है, अंतर सिर्फ इतना है, इसमें भी रियल पार्ट से रियल पार्ट घटाया जाता है, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट घटाया जाता है। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना है। A1 - A2 एक साथ हो जाएगा, यहाँ पे आई कॉमन, आयोटा कॉमन आ रहा है, प्लस आयोटा कॉमन आ रहा है, B1 - B2 इसमें से B1 में से B2 घटा दीजिए, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट घटा दीजिए, आयोटा कॉमन आ गया। तो घटाना जोड़ना एक जैसा ही है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। इसमें से इसको जब घटाएंगे ना स्टूडेंट, तो घटाने से क्या हो जाएगा, आप सिंपल भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की, मान लीजिए इसी को हम कर रहे हैं, इसी को Z1 - Z2 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, Z1 की जगह पे है आपका 2 + 3 आयोटा है जी। ठीक है जी, माइनस Z2 की जगह पे क्या है, -5 + 7 आयोटा है जी। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप सिंपल तरीके से जैसे करते हैं, ब्रैकेट खोल दो। ठीक है, तो ये 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, तो माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का प्लस के साथ तो माइनस का 7 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रियल एक साथ जोड़ दो, 5 और 2 7, और इमेजिनरी 3 आयोटा और -7 आयोटा, -7 आयोटा में से प्लस का 3 आयोटा कम कर दो तो माइनस का 4 आयोटा बचेगा ना, तो आंसर आ गया। तो घटाने से ये आया, जोड़ने से आया, और घटाने के बाद जो फाइनल करके जो आया स्टूडेंट, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कहने का मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन में जो जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन मतलब Z1 × Z2, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके समझ में आ गया तो आगे आने वाले क्वेश्चन जो आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो Z1 × Z2 बराबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ नीचे लिखते हैं क्योंकि उधर डिवीजन का आएगा ना। फिर Z1 क्या है, Z1 है A1 + आयोटा B1, है ना, और × Z2 है A2 + आयोटा B2। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए
इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करो जी, जैसे कि आप करते थे a प्लस एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करो। तो जब हम दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले a1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, फिर आयोटा b1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? है ना, होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो a1 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो और इसके साथ भी करो, जैसे कि प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टी, ऐसे ही करिए आप, कोई दिक्कत नहीं। a1 का a2 के साथ करेंगे तो a1 a2 हो जाएगा जी, ठीक है, प्लस a1 का आयोटा b2 के साथ करेंगे तो आयोटा a1 b2 हो जाएगा जी, ठीक है। अब आयोटा b1 का इसके साथ करो, ऐसे ही तो सिंपल मल्टीप्लाई करते थे, है? तो प्लस आयोटा b1 का a2 के साथ करेंगे तो आयोटा b1 a2, आयोटा b1 का आयोटा b2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा और b1 इंटू b2 हो जाएगा, b1 b2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए a1 a2 प्लस, देखो यहां पे आयोटा कॉमन आ रहा है, हाँ, तो आयोटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? a1 b2 प्लस b1 a2 बचा जी, ठीक है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपोर्टेंट। अब देखो यहां पे सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में बताया आपको कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आयोटा क्यू इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। मैंने बताया था आपको कि याद रखना है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ -1 लिख देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस b1 b2 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट केवल ये है और रियल पार्ट a1 a2 और b1 b2 है, तो रियल पार्ट एक साथ लिखा जाता है क्योंकि हमें व्यापक रूप, जनरल फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है उस रूप में इसको लिखना है, ठीक है। तो a1 a2 के साथ क्या आएगा? रियल पार्ट ही आएगा ना, a1 a2 और b1 b2 माइनस b1 b2, ये तो हो गया रियल पार्ट, प्लस आयोटा के अंदर ये आपका a1 b2 प्लस b1 a2, ये हो गया आपका आयोटा के अंदर जो है सारा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट प्लस आयोटा फिर इमेजिनरी पार्ट, तो ये भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अच्छा, अब फर्क क्या है कि इसमें तो सिंपल था जोड़ना, इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई करना था, तो आप सिंपल जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं स्टूडेंट, यहाँ पे जरा समय इतना नहीं है। z1 इज इक्वल टू, इफ z1 इज इक्वल टू, यही वाला देते हैं जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 7 आयोटा, तो देन फाइंड z1 इंटू z2, मतलब z1 और z2 का मल्टीप्लाई करके हमें आंसर बताइए। तो कैसे बताना है? जैसे कि ये किया है स्टूडेंट हमने, ऐसे ही आपको ये करना है और कमेंट में बताना है कि फाइनल आंसर क्या आया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बताना है जरूर, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन के लिए स्पेस नहीं बचा है तो इसको हमें इससे यहां से मिटाना पड़ेगा। अब ये सारी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की। डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन में क्या करते हैं? डिवीजन में हम करते हैं z1 अपॉन z2, z1 को z2 से डिवाइड करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं? जैसे 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है ना, तो ऐसे ही ये तो रियल नंबर का डिवीजन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हम बता रहे हैं स्टूडेंट कि कैसे होता है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। z1 है आपका a1 प्लस आयोटा b1 अपॉन z2 है आपका a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है। इससे जब इसको डिवाइड करते हैं तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब भी हम डिवीजन, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करके जो फाइनल आंसर आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यहां पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है a प्लस आयोटा b के फॉर्म का, जनरल फॉर्म उसकी ये होती है। अब यहां पे अपॉन में आयोटा है तो हमें अपॉन से नीचे जब अंश हर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से हमें आयोटा गायब करना है। तो कैसे करेंगे? डिवीजन का तरीका यह है स्टूडेंट कि हमें नीचे से आयोटा गायब करना है और नीचे से आयोटा गायब करने के लिए हमें
जो नीचे नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हर, ये हर है ना, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम, उससे क्या होता है कि आयोटा नीचे वाला गायब हो जाता है, डिनोमिनेटर वाला आयोटा गायब हो जाता है। तो क्या है इसका को देखिए, इनटू, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, किसका करना है बताइए, इसके कॉन्जुगेट का। अभी हमने कॉन्जुगेट बताया आपको, संयुग्मी a2 प्लस आयोटा b का, जो नीचे वाला नंबर होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका संयुग्मी क्या होता है बताइए, a2 प्लस आयोटा b का संयुग्मी मतलब कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा के सामने वाला चिन्ह बदल देते हैं ना, तो क्या है, a2 माइनस आयोटा b2 से मल्टीप्लाई, और इधर भी ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी a2 माइनस आयोटा b2, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या होगा इसमें, इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई हमने यहां पे किया था ऐसे ही यहां पे करना है, दिस इंटू दिस। तो दिस इंटू दिस करके हमें जो यहां पे हमने मिटा दिया है, लेकिन चलो जो भी है कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लेंगे। a1 a2 जो यहाँ पे था, आप वीडियो को भी थोड़ा बैक करके देख सकते हैं कि इनका मल्टीप्लाई सेम था यहाँ पे। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका a1 a2 माइनस b1 b2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आया था उसकी बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके 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 ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a1 a2 और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, हाँ यहाँ माइनस है, तो b1 b2 प्लस आयोटा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक है, ऊपर का मल्टीप्लाई ये आ गया, आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये देखिए a2 प्लस आयोटा b2 और a2 माइनस आयोटा b2 दोनों सेम है, लेकिन चिन्ह चेंज है बीच का, मतलब इस टाइप का है ये, a प्लस b और a माइनस b, और a प्लस b और a माइनस b का जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो वो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहाँ a की जगह a2 है, b की जगह आयोटा b2 है, तो a2 का स्क्वायर माइनस आयोटा b2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा आगे देखिए, ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट है ये, ऊपर का एज इट इज लिख दो, a1 a2 प्लस b1 b2, हाँ, प्लस आयोटा b1 a2 माइनस a1 b2 एज इट इज लिख दिया जी हमने। अपॉन में देखिए आप, ये a2 का स्क्वायर हो जाएगा, a2 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर और b2 का स्क्वायर अलग अलग कर दो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और माइनस यहाँ पहले से तो प्लस हो जाएगा, ये +1 और b2 का स्क्वायर। और इसको जो है, ये जो है ना पूरा, इसको इसके रियल पार्ट के बटे में और इमेजिनरी पार्ट के बटे में अलग अलग कर दीजिए। तो इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 बटे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये प्लस आयोटा b1 a2 माइनस a1 b2 अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ये हो गया जी। ये फिर हम देखो, आयोटा ऊपर आ गया ना, आयोटा नीचे से गायब कर दिया हमने, नीचे से गायब कर दिया तो आयोटा ऊपर आ गया, अब नीचे आयोटा नहीं है, तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म का ये आ गया है। तो इसी को डिवीजन इस प्रकार से ही स्टूडेंट हम करते हैं। अब यही एग्जांपल मैं आपको देता हूं स्टूडेंट, आप इसको करके देखिए। इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z1 है, और z2 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड z1 अपॉन z2। तो z1 अपॉन z2 निकालना है।
इसके अपॉन में ये कर देना है स्टूडेंट, ठीक है। इसके अपॉन में ये करके सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या आ रहा है वो आपका a प्लस आयोटा b के रूप में ही आएगा। वो हमें कमेंट में बताइए, जरूर से बताइए, तभी हमें पता चलेगा कि आपके समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी हम बताएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रॉपर्टीज की ये हो गई हैं। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताने के बाद हम आपको 1 2 3 4 5 6 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं स्टूडेंट। ये आपको होमवर्क करके हमें कमेंट में बताना है स्टूडेंट कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और इन किस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में बताइए, उसका हम समाधान करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट भी निकालो, -5 आयोटा का कॉन्जुगेट भी निकालो, 0 का कॉन्जुगेट भी निकालो, -3 आयोटा प्लस 6 का कॉन्जुगेट भी निकालो, संयुग में निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इफ z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2, z1 माइनस z2, z1 इनटू z2 एंड z1 अपॉन z2। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, उनका योग भी निकालना है और घटाना भी, गुणा भी और भाग भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 प्लस 3 आयोटा इनटू 7 माइनस 4 आयोटा को सरल करो। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 माइनस 7 आयोटा का उसके संयुग में से योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। इसका कॉन्जुगेट निकालो और उससे सम भी करो और मल्टीप्लाई भी करो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 प्लस 5 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 इफ x प्लस 4 आयोटा y इक्वल टू आयोटा x प्लस y प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 1 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा को a प्लस आयोटा b के रूप में लिखो, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हमें आपको बताने हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही आपको लेके जाएंगे। तब तक को इसको अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और अपने नोटबुक में भी लिखना है। और देखो लेक्चर 1 मैं जब भी बताता हूँ आपको तो क्रम से लेक्चर 1 पहले पढ़ो, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, ऐसे क्रम से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, आपकी मैथमेटिक्स में बैक भी नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ स्टूडेंट। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।